पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनान इस बात से परेशान होती है कि पहले सब उसे लिंजरी क्वीन के नाम से जानते थे और अब सभी मिसेस जुलू के नाम से। तभी वहां पर बयान आता है और उसे परेशान देखकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब जिनान कहती है कि अब सभी मुझे मिसेस जुलू कहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तब बयान कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और मिसेस जुलू होने में भी कोई बुराई नहीं है। जैसा तुम चाहती हो तुम वैसा ही कर रही हो। तब जिनान कहती है कि मैं तुम्हारी अपेंडिज नहीं बनना चाहती बयान। जिनान की बात सुनकर बयान शैन्यू से इसका मतलब पूछता है। तब शैन्यू उसे कहता है कि आप जिनान के लिए सब कुछ कर रहे हो, स्पेशली उसके ड्रीम को पूरा करने में आप उसकी मदद कर रहे हो। ये सब कुछ लोगों के बीच में जिनान की वैल्यू और एबिलिटी को कम कर रहा है। सभी को लगता है कि जिनान आपकी वजह से पॉपुलर हो रही है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको जिनान की मदद करनी है तो आप सीक्रेटली जिनान की मदद कीजिए। वहीं दूसरी ओर जिनान बुक स्टोर में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है कैंग, जो रूजिन ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। जब प्रेसिडेंट कैंग को पता चलता है कि जिनान एक राइटर है तो वो उसे एक नोवेल देते हुए कहता है कि ये नोवेल एक लड़की के स्ट्रगल और उसकी फ्रीडम के बारे में है। उम्मीद है ये तुम्हें मोटिवेट करेगी। ये कहकर प्रेसिडेंट कैंग वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट कैंग एक लड़की का स्केच देख रहा होता है और वो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। तब उसका सेक्रेटरी सोंग यू उसे कहता है कि आपकी एब्सेंस में लू ग्रुप ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, जहां से हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट कैंग और लू बयान एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं और प्रेसिडेंट कैंग की कंपनी एक मूवी को शूट करने के लिए जा रही है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट कैंग वापस आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस हान ने अपना बुरा हाल बनाया हुआ था। तब उसकी सेक्रेटरी उसे ड्रिंक करने से मना करती है और उसे समझाती है कि बाहर बहुत से लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो तुम्हारे साथ काम करना चाहती हैं, तुम किसी एक के लिए अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय मत करो। अपने सेक्रेटरी की बात मानकर अगले दिन मिस हान प्रेसिडेंट कैंग के साथ एक मीटिंग करती है, जहां पर वो प्रेसिडेंट कैंग के सामने एक शर्त रख देती है कि मैं आपकी कंपनी को तभी ज्वाइन करूंगी जब आप एक अच्छे से साइनिंग सेरेमनी रखोगे। और उन दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है, जिसके बाद बहुत से रिपोर्टर्स के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो जाते हैं और ये न्यूज़ आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। दरअसल मिस हान बयान को दिखाना चाहती थी कि उसके बिना वो कुछ भी कर सकती है और उसने एक गलत लड़की से पंगा ले लिया है, क्योंकि मिस हान अच्छे से जानती थी कि बयान प्रेसिडेंट कैंग को पसंद नहीं करता है और उसका यानी कि मिस हान का प्रेसिडेंट कैंग की कंपनी को ज्वाइन करने का मतलब था प्रेसिडेंट कैंग की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करना और बयान को नीचा दिखाना। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनान बयान को कहती है कि वो अपने काम के लिए दूसरे शहर जाने वाली है, वो भी 2 महीनों के लिए। 2 महीने सुनकर बयान कहता है कि नो वे, तुम नहीं जा सकती। इसके बाद बयान शैन्यू से पूछता है कि शैन्यू, क्या तुम 2 महीनों के लिए मेरी कंपनी संभाल सकते हो। ये सुनकर शैन्यू से मना करके वहां से चला जाता है। फिर बयान कॉफी सीड्स को डालते हुए कह रहा होता है कि जिनान को जाने दो और उसे मत जाने दो। ऐसा करते हुए आखिर में एक सीट बचती है जिसके अकॉर्डिंग जिनान को दूसरे शहर में जाने के लिए इजाजत थी, लेकिन बयान उस सीट के 2 पीसेस करके कहता है कि जिनान को बिल्कुल भी नहीं जाने दो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शियो दूसरे इंटरव्यू में भी फेल हो जाती है, जहां पर एक डायरेक्टर उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर दोगी तो तुम्हें काम मिल जाएगा। तब शियो उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, नहीं तो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जब डायरेक्टर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसे किक करती है और पीटना शुरू कर देती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर काई भी वहां पर आ जाता है और वो पहले तो शियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब शियो उसे सारी बात बता देती है तब काई भी डायरेक्टर को पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद काई डायरेक्टर को डराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तब डायरेक्टर डर कर पूछता है कि कौन हो तुम। तब काई कहता है तुम्हारा बाप, और वो दोनों उसे पीट कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर कुछ लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेज देता है, पर वो दोनों उनसे किसी तरह छिप जाते हैं। शियो को अपने क्लोज देखकर काई एकदम से पीछे हट जाता है। तब शियो से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अचानक से इतने ज्यादा बहादुर बन जाओगे, और वो उसे किस करके कहती है कि मेरे साथ नेक्स्ट इंटरव्यू में जाना मत भूलना। शियो की बात सुनकर काई काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर जिनान बयान को मनाने की कोशिश करती है और वो उसे बताती है कि मैं क्रू में जाकर काम करना चाहती हूँ ताकि मुझे और ज्यादा एक्सपीरियंस हो सके, और यही मेरा अब तक का ड्रीम रहा है। आई होप तुम मुझे सपोर्ट करोगे। ये सुनकर बयान कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो।
लेकिन इसके लिए मेरी कुछ कंडीशंस है। तब जिनान उसकी स्कूल टाइम के लिए बनाई हुई लिस्ट देखती है जिसमें वो सब कुछ लिखा था जो जिनान अपनी बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जिनान उसे कहती है कि आजकल मेरी नॉवेल्स पर काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मैं इससे काफी ज्यादा खुश भी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये व्यूज किस वजह से आ रहे हैं। तब बोयान कहता है कि जिनान, क्या तुम मिसेस लू बनने से परेशान हो? ये सुनकर जिनान कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपनी मेहनत और एफर्ट्स की वजह से ही सक्सेस पाना चाहती हूँ। ये सुनकर बोयान कहता है कि मुझे बिलीव है कि तुम फ्यूचर में बहुत सारी नॉवेल्स लिखोगी और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारा डाई हार्ट फैन रहूंगा। ये सुनकर जिनान खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर गो के सामने प्रेसिडेंट डू काई की तारीफ करते हुए कहता है कि हम दोनों पोस्ट एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि हम दोनों एक फ्रेंड्स की तरह हैं। इसके बाद काई डायरेक्टर गो से पूछता है कि मैंने सुना है कि आप अपनी मूवी के लिए कुछ एक्टर्स को ढूंढ रहे हो। जब डायरेक्टर गो हाँ कह देता है तब काई कहता है कि मेरी एक फ्रेंड काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू भी करना चाहती है, अगर आप कहें तो मैं उसे इंटरव्यू के लिए भेजूं। काई और डायरेक्टर गो एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं, इसलिए डायरेक्टर गो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियो जिनान को बताती है कि उसे एक मूवी में काम करने का मौका मिला है और तब जिनान भी उसे बताती है कि वो भी एक क्रू के लिए काम करने के लिए जा रही है, वो भी एज अ स्क्रीन राइटर। जब जिनान शियो को बताती है कि वो डायरेक्टर गो के साथ काम करेगी तब शियो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उन दोनों को एक ही मूवी में काम करने का मौका मिला है। इसके बाद बोयान जिनान को मिल्क देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए इसे पी लेना, और वहाँ से चला जाता है। फिर बोयान दोबारा से वहाँ पर आता है और उसे एक क्लॉथ देते हुए कहता है कि इसे पहन लेना, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, और फिर से चला जाता है। इस टाइम अगेन बोयान आता है और उसे एक क्रीम देते हुए कहता है कि ये तुम्हारी स्किन के लिए काफी अच्छी रहेगी। बोयान उसकी इतनी केयर करता है, ये देखकर जिनान काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन जब जिनान अपने काम के लिए निकल रही होती है तब वो देखती है कि बोयान ने उसके लिए एक कार प्रिपेयर करवाई है जिसमें रहने की और खाने पीने की फैसिलिटीज है, लेकिन जिनान उसे कहती है कि वो एक नॉर्मल राइटर की तरह बाकी सबके साथ काम करना चाहती है, वो किसी भी तरह की फैसिलिटीज नहीं लेना चाहती। और अगेन फिर से बोयान को जिनान की बात माननी पड़ती है। क्रू में पहुंचने के बाद डायरेक्टर गो जिनान को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद डायरेक्टर गो जिनान को लीड एक्ट्रेस से मिलवाने के लिए लेके जाता है जो होती है मिस हान। मिस हान को देखकर जिनान की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जिनान मूवी की स्टोरी पढ़ रही होती है, तभी मिस हान आकर कहती है कि डायरेक्टर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। जिसके बाद स्क्रिप्ट को पढ़कर मिस हान कहती है कि लगता है हमारे राइटर जिनान ने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा है, और मिस हान उस स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए भी कहती है, जिसके बाद जिनान को उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। रात को जिनान उस स्क्रिप्ट को फिर से एडिट कर रही होती है कि तभी बोयान उसे वीडियो कॉल करता है और उसका चेहरा देखने के बाद बोयान कहता है कि जिनान, तुमने वेट लूज किया है राइट? लेकिन जिनान कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यहाँ पर आए हुए एक ही तो दिन हुआ है। लेकिन बोयान उसे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें दिन में 2-3 बार प्रॉपर मील लेना चाहिए, ठीक से सोना चाहिए और काम का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। अगली सुबह जिनान नोटिस करती है कि मिस हान अपनी सेक्रेटरी को डांट रही होती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना, मुझे लिलीज फ्लावर से एलर्जी है, तो तुम इन्हें मेरे पास लेकर ही क्यों आई? इसके बाद शियो जिनान को बताती है कि इस फर्स्ट एपिसोड में मिस हान उसकी दुश्मन है और मैं उसके साथ काम करने में काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। लेकिन जिनान उसे कहती है कि शियो, तुम ये कर सकती हो। तभी वहाँ पर मिस हान आती है और शूट पर मिस हान का स्टैंडर्ड देखकर शियो कहती है कि सुपरस्टार सच में सबसे अलग ही होता है। शूट के दौरान मिस हान शियो को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। तब मिस हान के एक्सक्यूजेस देने पर डायरेक्टर उसकी बात मान जाता है और वो शियो को एक नहीं बल्कि कई सारे थप्पड़ मार देती है और एक्सक्यूजेस बनाती है कि उसके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं थे, पोजीशन ठीक नहीं थी, और ये सब देखकर जिनान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मिस हान शियो से अपना बदला ले रही होती है। इसके बाद शियो को रोते हुए देखकर जिनान को एक आइडिया आता है। अगले दिन सीन ये होता है कि एक्टर फैंग मिस हान को प्रपोज करेगा और उस शूट के दौरान मिस हान उस बुके को स्मेल करती है लेकिन उसे छींकें आनी शुरू हो जाती है और जब वो देखती है कि उसमें लिलीज है तो वो उस बुके को फेंक देती है, लेकिन उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये सारा प्लान जिनान और शियो का होता है।
जिनान ने कुछ सीन्स को चेंज किया था जिन्हें देखकर मिसहान कहती है कि अब मैं शूटिंग नहीं कर रही। तब डायरेक्टर गो मिसहान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिसहान उसे डायरेक्ट कह देती है कि जिनान अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए आपको उसे क्रू से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बाद डायरेक्टर मिसहान को ये भी कहता है कि तुम कुछ दिनों का रेस्ट ले लो, इतना तुम्हारा फेस भी ठीक हो जाएगा और हम दूसरे सीन्स भी शूट कर लेंगे। लेकिन मिसहान इसके लिए मना कर देती है। मिसहान को मनमानी करते हुए देखकर जिनान को गुस्सा आ रहा होता है। तब जिनान मिसहान को गुस्से में कहती है कि मिसहान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुम यहाँ पर इतनी सारी मुश्किलें खड़ी कर रही हो, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास ना कोई प्रोफेशनल एथिक्स है और एक सुपरस्टार होना तो तुम कहीं से भी डिजर्व नहीं करती। ये बात सुनकर मिसहान गुस्सा होकर उसे मारने ही लगती है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट कैंग जिनान को बचा लेता है। प्रेसिडेंट कैंग मिसहान और को राइटर को भेज देता है। इसके बाद डायरेक्टर गो जिनान को प्रेसिडेंट कैंग से मिलवाता है, जो इस मूवी के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट कैंग कहता है कि ये सीन बिल्कुल ही ठीक है, इसलिए हम इसे शूट करेंगे, चाहे मिसहान कुछ भी कहे। और वो जिनान को कहता है कि मिसहान हमारी कंपनी की स्टार है और उसकी बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद प्रेसिडेंट कैंग मिसहान को इस बारे में समझाता है, लेकिन तब मिसहान कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं उसे टारगेट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि वो लू बोयान की वाइफ है। ये सुनकर प्रेसिडेंट कैंग का भी मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर की वाइफ उसके क्रू में काम कर रही थी। लेकिन फिर भी वो मिसहान को सही ढंग से काम करने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि सेट पर प्रेसिडेंट कैंग को चोट लग जाती है। ये देखकर जिनान अपना रिबन निकालकर प्रेसिडेंट कैंग की चोट पर बांधती है। उस रिबन को देखकर कैंग को कुछ याद आता है। प्रेसिडेंट कैंग एक चोर का पीछा कर रहा होता है, तभी एक लड़की अपनी साइकिल से उस चोर को गिरा देती है, लेकिन वो चोर प्रेसिडेंट कैंग के हाथ पर चाकू मारकर भाग जाता है। तब वो लड़की अपना रिबन निकालकर उसकी चोट पर बांधती है और प्रेसिडेंट कैंग को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो सिर्फ उस लड़की को जाते हुए देखता रहता है। लेकिन अब प्रेसिडेंट कैंग को रियलाइज होता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सू जिनान है। पहले वो खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी एकदम से गम में बदल जाती है जब उसे याद आता है कि वो लू बोयान की वाइफ है। अगले दिन प्रेसिडेंट कैंग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा होता है और वो मिसहान को समझाता है कि वो डायरेक्टर गो के साथ अच्छे से कोऑपरेट करे। तभी जिनान कैंग से उसकी चोट के बारे में पूछती है। तब कैंग सर हिला देता है कि वो अब ठीक है और उसे थैंक यू भी कहता है। कैंग का जिनान की तरफ अट्रैक्शन देखकर मिसहान समझ जाती है कि प्रेसिडेंट कैंग जिनान को पसंद करता है। अब मिसहान आगे क्या करने वाली है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू।